अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। एक बार फिर हम यहाँ पे क्लास 9th के लिए आए। इन क्लास 9th टुडे आवर टॉपिक इज़ नेचुरल डिज़ास्टर। नेचुरल डिज़ास्टर क्या होता है, किसको कहते हैं, इससे क्या होता है, तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जानेंगे ये नेचुरल डिज़ास्टर होता क्या है। A natural event such as flood, earthquake or hurricane that cause great damage or loss of life। ये एक नेचुरल इवेंट होता है, जैसे कि सच एज फ्लड्स या कभी कभार फ्लड्स आ जाते हैं। नेचुरल प्रोसेस थ्रू कभी कभार फ्लड्स आ जाते हैं, या अर्थक्वेक होता है, या हरिकेन या आंधी होती है, तूफान आ जाता है। उससे क्या होता है, जब ये चीज़ें कभी कभार आ जाती है तो उससे डैमेज होता है, बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। या ऐसा भी होता है उससे लॉस ऑफ लाइव्स भी हो जाती हैं, उससे लोगों की जानें भी जाती हैं, तो उसको बोलते हैं नेचुरल डिज़ास्टर। नेचुरल disaster is an event such as flood, earthquake or hurricane that causes great damage or loss of life। इतना ही नहीं, नेचुरल डिज़ास्टर इंक्लूड्स फ्लड्स। कभी कभार अगर हम बात करेंगे नेचुरल डिज़ास्टर की, इससे क्या होता है जब नेचुरल डिज़ास्टर होता है। इंक्लूड उसमें क्या क्या आते हैं, उसमें फ्लड्स आते हैं, अर्थक्वेक आते हैं, लैंडस्लाइड्स आते हैं, स्टॉर्म्स आते हैं, एट्सेट्रा। और एक्शन इन एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, हमारी एक्शन क्या रहती है, ज़्यादा एक्शन क्या रहती है नेचुरल रिसोर्सेज में। फॉर बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स, क्या करते हैं हम, बिल्डिंग बनाते हैं, स्ट्रक्चर्स सच एज, यहाँ लार्ज डैम्स बनाते हैं या बिल्डिंग्स हम बना देते हैं। समटाइम्स aggravates the impact of natural calamities and disasters, saving the environment what we can do। कभी कभार सच एज लार्ज डैम्स हम बनाते हैं एंड बिल्डिंग्स बनाते हैं, इतना ही। समटाइम्स एग्रोवेट्स, ज़्यादा करीब करना, द इम्पैक्ट ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज़ जो होते हैं एंड डिज़ास्टर्स जो होते हैं। नेचुरल डिज़ास्टर जो है, इसमें आ जाते हैं फ्लड्स आ जाते हैं, अर्थक्वेक आ जाता है, लैंडस्लाइड्स आ जाते हैं, या स्टॉर्म्स इसमें आ जाते हैं। उससे क्या होता है, दैट कॉजेज ग्रेट डैमेज। इससे जब नेचुरल डिज़ास्टर होते हैं इससे बहुत डैमेज हो जाता है, और कभी कभार लॉस ऑफ लाइफ भी हो जाता है। किससे, नेचुरल डिज़ास्टर से। तो अब बात आ गई सेविंग द एनवायरमेंट, व्हाट कैन वी डू। एनवायरमेंट को कैसे बचा पाएंगे हम, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए ताकि हम बच पाएँ किससे, नेचुरल डिज़ास्टर से। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट जो है, लर्निंग अबाउट द एनवायरमेंट। लर्निंग अबाउट द एनवायरमेंट, हमें पढ़ना चाहिए किसके रिलेटेड, अपने एनवायरमेंट के रिलेटेड हमें सबसे पहले नॉलेज होनी चाहिए। लर्निंग अबाउट द एनवायरमेंट। Learning about the environment focuses mainly on acquisition of knowledge and understanding of our surroundings and related issues। जो मैंने बताया आपको, सेविंग द एनवायरमेंट, अगर हमको बचाना है अपने एनवायरमेंट को, हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बताया, लर्निंग अबाउट द एनवायरमेंट। उसमें लर्निंग अबाउट द एनवायरमेंट फोकस मेनली ऑन एक्विजिशन, उसमें फोकस रहता है किस पे ज़्यादा, मेनली ऑन एक्विजिशन, हासिल करने का एक अमल रहता है, किसकी रिलेटेड नॉलेज जो होती है, एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर सराउंडिंग्स। हमें ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए इसमें,
नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर सराउंडिंग्स, अपनी सराउंडिंग्स के रिलेटेड। एंड इतना ही नहीं, और बहुत सारे रिलेटेड इश्यूज होते हैं अपनी सराउंडिंग्स के रिलेटेड, उसके बारे में हमें सबसे पहले जो नॉलेज होनी चाहिए, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर सराउंडिंग्स एंड रिलेटेड इश्यूज। वो किस में आता है? लर्निंग अबाउट द इन्वायरमेंट। सो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट जो है वो है लर्निंग थ्रू द एनवायरनमेंट। पहला पॉइंट लर्निंग अबाउट द एनवायरनमेंट, सेकंड पॉइंट इज लर्निंग थ्रू द एनवायरनमेंट। वो लर्निंग थ्रू द एनवायरनमेंट क्या होता है? लर्निंग थ्रू द एनवायरनमेंट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। ये भी लर्निंग थ्रू द एनवायरनमेंट रिफर्स, ये भी एक प्रोसेस है ऑफ लर्निंग जिसमें हम लर्न करते हैं while being engaged with environment। इसमें हम एंगेज रहते हैं अपने इन्वायरमेंट के साथ, यानी इनसाइड एंड आउटसाइड द क्लासरूम। एक तो हम क्लास में पढ़ते हैं इन्वायरमेंट के रिलेटेड, और इतना ही नहीं, क्लासरूम से बाहर भी हम एंगेज रहते हैं अपनी इन्वायरमेंट से, इनसाइड एंड आउटसाइड, इनसाइड एंड आउटसाइड। outside the classroom। दो चीज़ें होगी यहाँ पे। वो हो गया लर्निंग थ्रू द एनवायरनमेंट। लर्निंग थ्रू द एनवायरनमेंट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। एक तो हम इसमें क्या आ जाता है, हम रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। एक तो हम सीखते हैं, पढ़ते हैं अपने इन्वायरमेंट के रिलेटेड विद द एनवायरनमेंट इनसाइड। एक तो हम पढ़ते हैं, और इतना ही नहीं, आउटसाइड द क्लासरूम, और अब क्लासरूम से बाहर भी हम किससे एंगेज रहते हैं? अपने इन्वायरमेंट से। वो हो गया लर्निंग थ्रू द इन्वायरमेंट। दो चीज़ें हो गई। पहला पॉइंट जो मैंने आपको बताया, लर्निंग अबाउट द इन्वायरमेंट। दूसरा हो गया लर्निंग थ्रू द इन्वायरमेंट। एंड थर्ड पॉइंट दैट इज लर्निंग फॉर द एनवायरनमेंट। लर्निंग फॉर द एनवायरनमेंट क्या होता है? लर्निंग फॉर द एनवायरनमेंट एम्स एट द डेवलपमेंट ऑफ एन informed response and responsibilities towards the environment। learning for the environment क्या होता है? learning for the environment aims at the development of informed response। मतलब ये होता है learning for the environment जो होता है aim at the development of informed response। इसमें हमारा main aim रहता है development of informed, जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी, इन्फॉर्म्ड रिस्पॉन्स आता है वो होता है, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है टुवर्ड्स द हमारा रेस्पॉन्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहती है? टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट। उसको बोलते हैं लर्निंग फॉर द एनवायरनमेंट। तीन चीज़ें मैंने आपको बताई। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया लर्निंग अबाउट द एनवायरनमेंट, दूसरा पॉइंट लर्निंग थ्रू द एनवायरनमेंट, थर्ड पॉइंट जो मैंने आपको लर्निंग फॉर द एनवायरनमेंट। जब हम इन तीन चीज़ों पे फोकस करेंगे, ध्यान देंगे, तब हम अपने इन्वायरमेंट को क्या कर सकते हैं? बचा सकते, सेव द एनवायरमेंट। तभी हम अपने इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं। ये था टॉपिक आज के लिए, नेचुरल डिज़ास्टर के बारे में। मैंने जो कुछ पॉइंट्स आपको बताए, उम्मीद है कि पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।